तो आज के एजेंडा में बात छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, जहां पर शराबबंदी को लेकर के लंबे समय से संग्राम जारी है, लेकिन अभी तक सरकार पर हमलावर विपक्ष अब सीधे सीधे सीएम पर निशाना साध रहा है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक तरह से क्यों ये ना कहा जाए कि शराबबंदी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ आप हो हल्ला कर रहे हैं, असल में तो आप ऐसा कुछ चाहते नहीं। आपके वक्त में भी शराबबंदी की कोई बात नहीं उठी, अब आप शराबबंदी को लेकर के सियासी जमीन तलाश रहे हैं और 2018 की वैतरणी पार करने की ही कोशिश है सारी। देखिए, हमको कोई जमीन तलाशने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का फासला इतना ज्यादा है। यहाँ 0.72% अंतर है। वोट पर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 80,000 वोट। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रदेश में जितने चुनाव हुए हैं, नगरीय स्थानीय पंचायत से लेकर नगर निगम तक, लगभग सारे हम जीते हैं। तो ये कहना भूल होगी कि हम जमीन तलाश रहे हैं। जमीन भारतीय जनता पार्टी तलाश रही है। तो क्या आरपी सिंह साहब, जमीन आप नहीं तलाश रहे तो क्या अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश? क्योंकि अभी अभी खबर आई थी, आपको भी इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस में बड़े फेरबदल की आशंका जताई जा रही है। आप सीएम कैंडिडेट तक घोषित कर सकते हैं, ऐसी खबरें इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कवायद जो है सीधे सीएम पर हमले की? दरअसल कोशिश यह है कि पीसीसी अध्यक्ष कहीं से भी बने रहे वो लगातार। देखिए साउथ खालिद जी, ये संगठन है, संगठन में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। मैं प्रवक्ता पिछले 4 साल पहले बना, 4 साल पहले मैं नहीं था, 4 साल पहले कोई और था, मैं आज हूं, हो सकता है 6 महीने बाद कोई और रहेगा। तो संगठन है, जो जिम्मेदारी जिसे दी जाएगी वो निभाता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अमित शाह जी किसी को थोप देते हैं और उस चेहरे के पीछे चलना मजबूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब 14 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक आंतरिक सर्वे करवा लीजिए, कितने लोग आप जो है डॉक्टर साहब के कामों से खुश हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, इनके यहाँ जिंदा नहीं है। अब हम शराबबंदी पर बात करते हैं, जो मुख्य मुद्दा है आज का। एक बात हमेशा कही जाती है, और भाई अरविंद जी ने भी कही और हमारे अभयकांत उपासना जी ने कही, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, कि धीरे धीरे राज्य सरकार शराबबंदी की तरफ बढ़ रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा सा। जब एक दिन में नोटबंदी का फैसला लिया जा सकता है, तो शराबबंदी का फैसला इस राज्य में एक दिन में क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या नोटबंदी की तरफ आप धीरे धीरे बढ़े थे? नहीं बढ़े तो यहां धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं भाई? दूसरी बात, ठीक, हमारे विद्वान पत्रकार साथी ने एक बात कही कि स्वीडन, जर्मनी, स्कॉटलैंड, पता नहीं कहां कहां सरकारें शराब बेचती है। हम छोटे लोग हैं, प्रदेश से बाहर नहीं जाते हैं, फिर भी देश की जानकारी रखते हैं। यहां भी 4-5 राज्यों में शराब सरकार बेचती है, ये सच है। ठीक, लेकिन उसके दुष्परिणाम ये हैं कि जिन जिन राज्यों में, फिर से दोहरा रहा हूं, जिन जिन राज्यों में सरकारें शराब बेचती हैं, वहां पर अप्रत्याशित रूप से शराब की बिक्री में वृद्धि होती है। आप इंटरनेट खोल के देखिए, अभी हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी किस राज्य से मिलता है? तमिलनाडु। सरकार बेचती है शराब। केरल छोटा सा राज्य है, 11,000 करोड़ का राजस्व, सरकार बेचती है शराब। और इस बार का आर्थिक सर्वे जो बजट का था, भारतीय जनता पार्टी का कोई मित्र आपको बताएगा नहीं, उस पूरे सर्वे में एक लाइन कहीं ये नहीं लिखा था कि आबकारी कर से प्राप्त आय कितनी। लेकिन आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 4,500 करोड़ रुपया अनुमानित, 4,500 करोड़ रुपया। पिछले बजट जो खत्म हुआ सत्र, इसमें सरकार को पैसा मिला है 3,300 करोड़ रुपया, यानी 1,200 करोड़ रुपए की सरकार ये शराब इस बार ज्यादा बेचने वाली है। इसके अलावा एक सवाल उपासना जी से पूछना चाहूंगा मैं, शायद वो जवाब दे दे, क्योंकि बहुत सज्जन व्यक्ति है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनकी छवि बहुत अच्छी है पार्टी में, अच्छे व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में है। लेकिन एक सवाल पूछूंगा मैं, एक सवाल पूछूंगा उपासना जी, एक सवाल पूछूंगा उपासना जी, बता दिया गलत पार्टी कौन सी है। एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना चाहिए। पूरा देश बता दिया गलत पार्टी कौन सी है। साउथ भाई, एक सवाल ये पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा कि इस राज्य में शराब निर्माण करने वाले जितने संयंत्र काम कर रहे हैं, उसमें किस किस संयंत्र में भारतीय जनता पार्टी के किस किस नेता का कितना पैसा लगा हुआ है? कई सवाल पूछ लिए, एक नया प्लांट जवाब दे देते हैं। जिस राज्य में खुला हुआ है, उसमें किस अधिकारी का कितना पैसा लगा हुआ, बता दीजिए।
उपासने जी, अब गेंद आपके पाले में। जी उपासने जी, क्या आवाज आ रही है आप तक? जी, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। हाँ 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 जी। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, अपने गिरेबा में कोई झांकता नहीं है। आज पंजाब में इनकी सरकार है, हिमाचल में इनकी सरकार है, हाँ। क्या वहां उन्होंने शराबबंदी की है? जिस राज्य में केवल उनको दिवा स्वप्न दिख रहा है कि इस मुद्दे को लेकर हम वैतरणी पार कर लेंगे, हाँ। इसलिए इस प्रकार की का हल्ला मचाकर जो है उन ठेकेदारों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। वो जो ठेकेदार जिनका इस प्रदेश में सब बड़ा व्यवसाय जो वर्षों से कांग्रेस के शासन से चलता रहा, उस व्यवसाय को छीनने से और उनकी जिस पीड़ा है, वो पीड़ा जो है उस कांग्रेस पार्टी के आंदोलन से, उन दलालों के माध्यम से, उन ठेकेदारों के दलाल बनकर काम कर रहे हैं। और जितने भी ये प्रायोजित प्रदर्शन है वो पैसे देकर कराए जा रहे हैं। कहीं भी जनता जो है इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, उनको कोई वास्ता नहीं है। शराब पीना चाहती है। आज देखिए, पार्टी ये कह रही है कि जनता शराब पीना जनता जो चाहती है वो इनके इस प्रकार से जो खरीद फरोख्त करके और जिनका यहाँ से व्यापार छिन गया। आप मुझे एक बात बताइए उपासने जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रायोजित प्रदर्शन है, तो हम ये मान लें कि जनता चाहती है कि शराबबंदी ना हो और जनता शराब पीना चाहती है। जी, निश्चित रूप से जी, जनता को तो शराबी बनाया कांग्रेस पार्टी ने। जनता को शराबी बनाया, तो आप छुड़ा दीजिए ना उनकी शराब। और इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उपासने जी, आप छुड़ा दीजिए ना। गांव-गांव में शराब, इस बात को हमने जनजागरण, हमने उपासने जी, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सरकार ने उपासने जी, जनजागृति लाने का मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाह रहा हूं, मैं चाहूंगा उस पर जवाब दें। सरकार ने किया कि वो महिलाएं अभी आरपी सिंह साहब जो आरोप लगा रहे थे कि आप अगले साल 1200 करोड़ रुपए की ज्यादा शराब बेचने वाले हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है और मैं कुछ आंकड़े रखना चाह रहा हूं। देखिए, 2014-15 की अगर बात करें तो 2300 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया था सिर्फ शराब बिक्री से। 2015-16 में 3000 करोड़ कर दिया गया। अभी पिछला जो गुजरा है 2016-17, उसे बढ़ा करके 3337 करोड़ रखा गया था। यानी कि ठीक 2014-15 के 15-16 के मुकाबले 13% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। अब एक बार फिर से आप लक्ष्य को बढ़ा रहे हैं, तो फोकस कहीं ना कहीं सीधे सीधे आपका सिर्फ राजस्व की वसूली पर है और शराब से होने वाली आय पर ही है कि कितनी ज्यादा आय हम आप उससे अर्जित कर लें। और शायद आप ठेकेदार प्रथा इसीलिए खत्म कर रहे हैं कि सीधा जो भी इधर उधर पैसा जा रहा है वो आप ही के खाते में आए। तो आरपी सिंह साहब का आरोप कहां से गलत है? नहीं, देखिए, ये बात गलत है। हर सरकार जो है अपना बजट बनाती है, लक्ष्य रखती है कि किससे कितनी इनकम होती है और हर बार उस बजट में वृद्धि करने का प्रावधान जो है शासन के समक्ष होता है। और आपने देखा होगा कि इस समय जो शराब की कीमतें निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, वो इतनी बड़ी कीमतें, इतनी अधिक कीमतें रखी गई हैं कि लोग जो है उसको खरीद न सके, उनकी सीमा से बाहर और कीमतों का निर्धारण किया गया। पिछली कीमतें आप देखेंगे और उसका भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उस दृष्टि से इस समय सर्वाधिक कीमतें जो है शराब की रखी गई है। तो निश्चित रूप से शराब की कीमतें बढ़ी है, बढ़ेगी तो निश्चित रूप से राजस्व भी उससे बढ़ना है। लेकिन इस दिशा में मंशा सरकार की देखना चाहिए कि इस प्रदेश का गरीब जो है वो शराब न खरीद सके, उसकी सीमा से बाहर शराब हो जाए, इस प्रकार के उसके बजट से शराब बाहर हो जाए। ये मतलब अमीरों को शराब पिलाना चाहते हैं, मतलब मोटा मोटा मैं समझूं तो अमीरों को शराब पिलाना चाहते हैं। में जिस प्रकार के बेतहाशा वृद्धि की गई है, अमीर भी नहीं, अमीर तो पीते, जो पीते हैं वो तो पीते हैं, उनको आपको जब तक आप उनको बंदी होगी तभी बंद करेंगे। फिर वही वाली बात, और उसके आप तो अपनी बात में फंस रहे हैं। जो पीते हैं वो तो पिएंगे, बेचारा गरीब के पास 100 रुपए है तो वो 100 रुपए की पी रहा है। अब 200 रुपए की आपने कर दी तो बेचारा चोरी चमारी भी कर सकता है। बात ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ अपराध का रास्ता वो अपना ले 200 रुपए इकट्ठा करने के लिए कि शराब मिल जाए उसको। बजट के ऐसे तो फिर अपराध भी बढ़ेगा। बजट के बाहर रोज रोज तो कर नहीं सकता चोरी चमारी, आखिर जेल भी जाएगा। अच्छा, आखिर जेल भी जाएगा, रोज रोज चोरी चमारी करेगा तो जेल भी जाएगा, ऐसा थोड़ी है। बजट का उसका एक ये होगा। आखिर आपको इसके पीछे मंशा भी समझनी चाहिए सरकार की। बिल्कुल, आप समझाइए ना फिर। खरीदी सीमा से बाहर कर दो ताकि वो खरीद न सके। अच्छा, और खरीदेगा, उसको खरीदने के लिए उसका बजट साथ न दे।
इस प्रकार की भावना भी यदि सरकार की है चलिए, तो ये भावना कितनी अच्छी और कितनी ज्यादा तर्क संगत है, जरा हम समझते हैं। अनिल द्विवेदी जी, जरा आप समझाइए, आपको कितनी सही लग रही है ये भावना जो है, वो कितनी तर्क संगत नजर आती है? गरीबों की पहुंच से ही दूर कर दो शराब को, लेकिन अमीरों को पिलाओ। देखिए, ये तो व्यवस्था तो हर सरकार की रही है। महात्मा गांधी जी ने मद्य निषेध को लेकर के बहुत बड़े आंदोलन चलाए। उन्होंने तो साफ कहा था कि मद्य निषेध होना चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में 50 साल रहते हुए और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रहते हुए कभी शराबबंदी क्यों लागू नहीं की? अब ज्यादा एक खुलासा भी मैं यहां से करूंगा जरूर। इंडियन प्रीमियर लीग के मैच क्रिकेट के यहां पर हुआ करते थे। इस बार इंडियन आईपीएल के मैच छत्तीसगढ़ को नहीं मिल सके हैं। छत्तीसगढ़ को आईपीएल के मैच इस बार नहीं मिल सके। आपने सवाल उठाया था कि शराबबंदी से नुकसान क्या क्या हुए छत्तीसगढ़ में। पहला नुकसान ये हुआ कि आईपीएल के क्रिकेट मैच इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उस मैचों से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति था वो खुद भी एक शराब कारोबारी था, और उसके चलते चूंकि इस बार सरकार ने खुद फैसला कर लिया, तो जाहिर है उसके तमाम तरह के कारण थे और इस बार आईपीएल नहीं मिला है। लेकिन इस बात का ताल्लुक इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा कि कांग्रेस ने, जहां तक मुझे बता रहे थे कि आरपी सिंह जी हमारे बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और मेरे मित्र भी हैं, वो मेरे एक सवाल पर बड़ा कटाक्ष कर रहे थे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस ने यह पहल क्यों नहीं की अब तक कि शराबबंदी बंद की जाए। यदि वो शराबबंदी कर देते तो उनके लीडर ने जो अपोजिशन में सवाल उठाया कि 8000 से ज्यादा मौतें शराबबंदी की हुई हैं, जोगी गवर्नमेंट में भी हुई हैं, तो ये मौतें नहीं होती। कांग्रेस की तरफ से 27 विधायकों ने अवैध शराबबंदी को लेकर के विधानसभा में सवाल उठाए थे। आखिर अवैध शराबबंदी है तो इसको कैसे रोकेगी सरकार? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पहल तो करनी होगी। तो कांग्रेस कहीं इसमें दूध की धुली नहीं है। बीजेपी का तो आप देख ही रहे हैं कि उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। उनके सांसद सवाल उठा रहे हैं, विधायक सवाल उठा रहे हैं। तो जनता के मौत की कीमत पर, आम आदमी के खर्चे पर, उसके अगर अभी जिन आंकड़ों की बात कर रहा था, शराबबंदी को राजस्व का एक बड़ा मुद्दा बनाया है। जिन कुछ तथ्यों की बात मैं कर रहा था, उन तथ्यों की परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो क्या आपको ये लगता नहीं या फिर यही नजर नहीं आता है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि उसको राजस्व का नुकसान ना हो और कहीं से भी राजस्व की बढ़ोतरी हो जाए? ठेकेदार या फिर कोचिया कहीं ना कहीं राजस्व को नुकसान पहुंचाते थे, इसलिए सीधे अपने हाथ में ले लो शराब बेचना और फिर जो राजस्व हो रहा है वो नहीं होगा। ये क्या फोकस जो है सीधे सीधे राजस्व पर नहीं है? बिल्कुल है। आपने जो सवाल उठाया है, यही चिंता आम जनता के मन में है, उसके दिल में भी यही सवाल उठा है। नहीं, लेकिन आम जनता की जब बात आती है अनिल जी, तो ये कह दिया जाता है कि प्रायोजित प्रदर्शन है। इस पर भी जरा मैं आपसे चाहूंगा कि आप जवाब दें, क्या वाकई जहां जहां प्रदर्शन हो रहे पूरे प्रदेश में ये प्रायोजित प्रदर्शन है? नहीं, प्रायोजित हो भी सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि कांग्रेस इसमें राजनीति देख रही है, कांग्रेस यदि इस सवाल को उठा रही है, उसके पास मुद्दे ज्यादा नहीं थे, उसको सरकार को घेरने के लिए ये एक बड़ा मुद्दा हाथ में लगा है और बीजेपी इसमें बैकफुट पर है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ प्रदर्शन प्रायोजित भी होंगे, कुछ स्वस्फूर्त हो सकते हैं। कुछ एनजीओज हैं जो इस तरह के शराबबंदी के लेकर के सामने आ रहे हैं, तो प्रदर्शनों में तो मिला जुला प्रदर्शन है। देखिए, लेकिन जहां तक मैं जो बात कह रहा था कि बीजेपी निश्चित तौर पर बैकफुट पर है। सरकार में जो मंत्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं, किस तरह के फैसलों से सरकार की छवि खराब हुई है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में सांसदों ने भी सवाल उठाए हैं कि शराब का ये जो खरीदने का फैसला या बेचने का जो फैसला, ये जो नई आबकारी नीति है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये शराबबंदी बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई। उपासनी जी, क्या ऐसी स्थिति है? ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए जिस प्रकार से सरकार के व्यापार की बात हो रही है, सरकार कहीं नहीं है, एक कारपोरेशन बनाया सरकार ने। पहले सरकार ने, हंसने की बात नहीं है, पहले सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी एक बेवरेजेस कारपोरेशन बनाया था अजीत जोगी के शासनकाल में। वो सारा थोक का व्यापार हाँ, मैं अध्यक्षता इसलिए बता रहा हूं कि सारा थोक का व्यापार जो पहले सीधे सीधे ठेकेदार और कंपनियों के बीच में हुआ करता था, उस व्यापार को कांग्रेस शासन ने पूरा अपने हाथ में लिया, थोक के व्यापार को, और वो थोक का व्यापार बेवरेजेस कारपोरेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकार ने संचालित किया।
ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, लेकिन सरकार सीधे नहीं कर रही है। सरकार ने एक कारपोरेशन गठित किया है, उस कारपोरेशन के माध्यम से पूरी तरह से व्यापार जो हो रहा है, और जो विसंगतियां मैंने बताई हैं उन विसंगतियों को इस प्रदेश से समाप्त करने के लिए ये कारपोरेशन जो अनिल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अगले साल तक कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनेंगी या बना दी जाएंगी कि पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर दी जाए, तो क्या अगले साल तक कुछ ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं? इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, उस परिणामों के हमको बाट जो होनी चाहिए, बिना बाट जो है हम यदि कोई बात कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित और केवल राजनीति करने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसा है आरपी सिंह साहब? और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी सरकार जब थी और जहां जहां आपकी सरकारें, वहां पर शराबबंदी की बात क्यों नहीं करते हैं आप, जैसा कि अनिल जी खुद पूछ भी रहे थे? देखिए साउद भाई, उपासना जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जब हमारी सरकार यहां सत्ता में थी तो हमने ब्रेवरेज कारपोरेशन बनाया और सरकार बेचने का शराबीकरण करने की शुरुआत की। यह हमारा कदम गलत था और हमारे उसी गलत कदम के द्वारा उठाए गए कारपोरेशन के उपासना जी एक कार्यकाल चेयरमैन रहे। अब वो कारपोरेशन आज तक भंग नहीं हुआ, बल्कि शराब बेचने का दूसरा कारपोरेशन बना दिया गया। तो यदि हम थोड़े से बुरे थे तो भारतीय जनता पार्टी हमसे 2 गुना ज्यादा बुरी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अनिल द्विवेदी जी बहुत विद्वान पत्रकार है, बहुत अध्ययन करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कभी इनके साथ बैठता हूं तो। इन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कहा था शराबबंदी, मुझे इस बात की खुशी है कम से कम इन्होंने गांधी को पढ़ा तो है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए साहब, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलराम राम हेडगेवार, उनको भी पढ़ लीजिए। 1912 में उन्होंने नागपुर में शराब के खिलाफ प्रदर्शन किया था और कहा था कि जो लोग शराब पीने शराब को दुकानों में जाए उन्हें मार के भगा दो ताकि अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। और वाह रे सरकार, 1 अप्रैल को डॉक्टर हेडगेवार की जन्म तिथि के दिन इस सरकार ने फैसला लिया कि अब सरकार शराब बेचेगी। तो कहां हेडगेवार जी हैं, कहां आरएसएस है और कहां बीजेपी की नीति है। अब जो बात आती है कि शराब नहीं उपासना जी, आप आयोजित है, आप इतनी दबी जबान में उनका जवाब क्यों दे रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाता हूं या जी जी चलिए थोड़ी देर के लिए मैं उपासना जी की बात से साउद भाई सहमत हो जाता हूं, अनिल भाई की बात से भी सहमत हो जाता हूं कि ये जो विरोध हो सकता है प्रायोजित हो, मतलब वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके अलावा इस प्रदेश की पूरी आबादी शराब पीना चाहती है और पूरी आबादी शराबी है, ऐसा द्विवेदी जी कहते हैं, ऐसा उपासना जी कहते हैं, जो कि शर्मनाक है। शराब पीने वाले जो लोग हैं वो हैं, उनकी आड़ में आप पूरे प्रदेश को शराबी मत कहिए। लेकिन अनिल जी, दूसरी बात, इस स्तर पर आप क्या कहें, आपका क्या कहना इस स्तर पर गरीबों की पहुंच से दूर कर दी गई है, शराब महंगी कर दी गई है? नहीं, देखिए आरपी सिंह मुझसे राजनीति नहीं खेल सकते हैं। यदि मैं उनके जवाब देना करारा शुरू करूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत 5 आंदोलन ऐसे हुए हैं, 5 आंदोलन शराबबंदी के लिए ऐसे हुए हैं। आप ऐसे में पत्रकार कम है, पत्रकार ज्यादा है। 5 प्रदर्शन ऐसे हुए हैं जिसमें कांग्रेस के नेता आगे खड़े थे। क्या ये लीडरशिप नहीं हुई? क्या ये कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला प्रदर्शन नहीं हुआ? मैं वही बात तो कह रहा हूं, मैं कांग्रेस को बहुत ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं जो आपने आशंका जताई कि क्या ये प्रायोजित प्रदर्शन भी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आंशिक तौर पर है। अब आरपी सिंह इसको डिनाइड करें कि कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे प्रदर्शन, हम तो शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, इसलिए वो हम भी प्रायोजित हैं, इसलिए वो ये हम भी प्रायोजित हैं, वो आप आरोप लगाना चाहते हैं। आप पत्रकार के प्रवक्ता भी जब पहले ये बताइए, ये सवाल नहीं, आपने गलत बना रहे हैं, आपने मेरे साथ राजनीति खेली है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात हर बात का जवाब दिया जाएगा। आरपी सिंह की बौखलाहट को समझा जा सकता है। उनके कांग्रेस के विधायक शरेआम शराब पीते हुए फेसबुक पर हाईलाइट किए। मैं जवाब दूंगा। बात करते हैं, सुनने का बात सुन लीजिए। आपके विधायक शराब पीते हैं, आप हम पे आरोप लगा रहे राजनीति करते हैं। पीते हैं। आप प्रवक्ता है, मोदी जी भी प्रवक्ता है, आप पत्रकारों पर इसका आरोप मत लगाइए, इसीलिए कांग्रेस पार्टी डैमेज हो रही है। सामने देख के बोलिए, सुन लीजिए। इन्होंने विधायक फरासी लखमा शराब पीते हुए फोटो सेल्फी आ रही है। जो जनप्रतिनिधि शराब पीता हो वो शराबबंदी का विरोध कैसे कर सकता है? शराब सुन लीजिए। आरपी सिंह साहब जवाब दे रहे हैं। कवासी लखमा जी कांग्रेस पार्टी के विधायक बाद में है, पहले वो बस्तर
हाँ जवाब दे रहा हूँ। कवासी लखमा जी विधायक बाद में है साउद भाई, पहले आदिवासी हैं और बस्तर के आदिवासी को शराब बनाने और शराब पीने का अधिकार इस देश का कानून देता है। यदि आप लखमा जी को शराबी कहते हैं तो पूरे बस्तर का अपमान करते हैं। आपने क्यों नहीं किया? आपको माफी मांगना चाहिए। आपने क्यों नहीं किया? आपको माफी मांगना चाहिए बस्तर के आदिवासियों से। अगर ऐसे कौन से पत्रकार है, किसने अधिकार दिया आदिवासियों का अपमान करने का? आप बीजेपी के भांड देखिए, माफी मांगिए आदिवासियों का आदिवासियों का अपमान करेंगे। कोई विधायक शराब पी रहा है, इसकी आदिवासी कांग्रेस पार्टी शराब है, पूरी कांग्रेस पार्टी शराब का विरोध नहीं आप कर पा अपमान रही। करेंगे, आप अपमान करेंगे। किसने अधिकार दिया आपको? जनता ने किसने अधिकार दिया आपको? चेहरे के चलते आदिवासियों से माफी मांगिए आप। जनता ने इसी दोगले चेहरे को बेनकाब किया है। अरे दोगले आप हैं, दोगले आप हैं। पत्रकार के भैंस पक्षकार बन के आते हैं, दोगले आप हैं। बीजेपी का प्रवक्ता बन के आते हैं, दोगले आप हैं। चलिए ठीक है, भाषा की मर्यादा को हम बनाए रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात जो है सियासी बहस है। सरकार को दोष देते हैं, बताइए। ठीक है उपासने जी, शायद आपका काम आसान हो गया, आपको बहुत ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं। मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा था। हाँ। दोनों पार्टियों को मैंने बेनकाब किया है। बिल्कुल। इसके बाद आरपी सिंह मुझ पर राजनीतिक आरोप कैसे लगा आप सकते हैं? महात्मा गांधी को पढ़ते हैं, हड्डेगवार को भूल जाते हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपने जिस आंदोलन का नाम लिया, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। आरपी सिंह ने जिस आंदोलन का नाम लिया, 1912 गलत है। 1912 चुनौती देता हूँ, गलत है। चुनौती देता हूँ। कागज प्रस्तुत कर दूंगा, कागज प्रस्तुत कर दूंगा। बात यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने की नहीं है, बात यह कि एक सार्थक बहस हो, उसका कुछ नतीजा निकले। ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, क्योंकि ठीक है नाराजगी समझी जा सकती है, जो कहना है कहें, लेकिन एक पत्रकार के पत्रकार पक्षकार न बने। नहीं देखिए मैं बताऊं, नहीं आरपी सिंह साहब या उपासने जी, अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई भी अपने विरोध में या फिर अपने नंगे हो रहे हैं, जनता समझ रही है। चलिए, लेकिन आरपी सिंह साहब, क्या आपको ये नहीं लग रहा है, क्या कौन है आप? आरपी सिंह साहब, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उपासने जी को आप एक तरह से बेनिफिट दे रहे हैं? अगर इस तरह की बात होगी और आप और द्विवेदी जी आपस में उलझेंगे तो कम से कम तो उपासने जी का काम आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, अगर इस पूरी बहस को देख रहा हूं मैं, तो उपासने जी का तो काम आसान कर दिया आपने। उपासने जी खामोशी से बैठे हैं, मजा ले रहे हैं। नहीं ये साउद भाई उपासने जी इतने अविवेकी नहीं है कि वो पत्रकारों तक पे सवाल खड़े करने लगे। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। साउद जी, हर पत्रकार के अपने विचार होते हैं। पत्रकार है, पूरा प्रदेश जानता है। इनके हर सोशल पत्रकार मीडिया पढ़ा लिखा होता है। इनके सोशल मीडिया के पोस्ट उठा के देख लीजिए। वो मेरा व्यक्तिगत विचार है। कौन है? वो मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं किस विचारधारा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप मत की, उसकी जरूरत नहीं है। हम शराबबंदी की बात कर रहे हैं, फाइनल कमेंट लेते हैं। चलिए ठीक है, बातचीत जो है वो बातचीत व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर ना जाए तो बेहतर है। और सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म है, वैसे भी वो व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म होता है। अगर वो एक पत्रकार के नाते लिख रहे हों और एक अनिल द्विवेदी जी अपने व्यक्तिगत पर्सनालिटी के मुताबिक लिख रहे हो, तो बातें अलग हो जाती हैं। हम इस पर नहीं जाते, बातें बिल्कुल अलग हो गई। शायद हम आखिरी लम्हों में कुछ सार्थक बहस कर सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। बहरहाल हम फाइनल कमेंट लेंगे। आरपी सिंह साहब, पूरी स्थिति पर अगर जो आप सरकार का पक्ष सुन रहे हैं या फिर उपासने जी जो बातें कह रहे हैं और पीसीसी अध्यक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, फाइनल कमेंट 2018 की क्या ये सियासी जमीन नहीं है? निश्चित रूप से 2018 में जितने तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों में एक मुद्दा यह भी रहेगा। और जब तक इस प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, हम इस मुद्दे पर चुप रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि यदि गली बात साफ हो रही कि 2018 कम से कम शराबबंदी, ये सरकार शराबबंदी का मुद्दा बहुत अहम रहने वाला दिख रहा है। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त कम है, जरा माफी के साथ रोक रहा हूं सर। कहा 27 विधायकों ने शराब के खिलाफ आवेदन लगाया था। ठीक, तो वेश्यावृत्ति भी सरकार नहीं रोक पा रही है। सरकार का वेश्यावृत्ति करेगी। ठीक है, उपासने साहब, आपको लग नहीं रहा कि 2018 में आपको कम से कम दिक्कत दे देगी शराबबंदी की ये मांग? मेरे पीछे पड़े उपासने साहब, उन्होंने फाइनल जवाब देने के लिए आप उसकी बात कीजिए ना। जवाब तो दूंगा मैं हर बात का। ठीक है, उपासने जी फाइनल कमेंट। ठीक है अनिल जी, आप गलत कह रहे हैं। चर्चा के बाद भी आप दोनों बगल में रहेंगे। मेरी आप दोनों से गुजारिश होगी, चर्चा की समाप्ति के बाद आप दोनों गले लग लीजिएगा। इनके जनप्रतिनिधि को शराब पीने का अधिकार दिया गया है।
इनके शराब हम हमेशा से गले हैं। इनका कहना सहज है चलिए, कि उपाध्याय जी, बहुत आदिवासी संक्षेप में। जनप्रतिनिधियों को शराब पीने का अधिकार दिया गया है संविधान में। कानून है। और आप मना कर ये दीजिए, हम आप मना कर दीजिए। और ये आप बोलिए प्रदेश, कानून चलिए, नहीं है। बात- ये प्रदेश हाँ। आदिवासी बहुल प्रदेश है। आप बोलिए और कानून नहीं है। 2018 में आपके लिए दिक्कत होगी ना शराबबंदी पर? सरकार कर रहे हैं कि इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में चलिए। आप कैसे ठीक। शराबबंदी करेंगे? ठीक है, ठीक है। इस कानून अभी के भी खिलाफ चर्चा, कैसे अगर हम काम बातचीत करेंगे? करें, ये यानी सब दिख रहा है, स्वीकार अभी भी कर दिख रहे रहा है कि हम लगातार 1 घंटे से बहस कर रहे हैं, लेकिन ये अंतहीन और मैं बहस भूपेश नजर आ रही बघेल के है। उस और अगर हम आरोप इस पर बहस करना का चाहें तो उज्ज्वल शायद विरोध सरकार के करता पास हूं, भी हजारों सम्मान तर्क करता हैं हूं कि और विरोध- विपक्ष के पास तो और हजारों मैंने हमले हैं ही घटिया बात कही, उसको हैं। वापस ठीक है, लें। वक्त इजाजत नहीं दे रहा हूं उपासने जी, मैं माफी के साथ आपको भी रोक रहा हूं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो इस वक्त नजर आ रहा है कि भले ही विपक्ष कितने भी आरोप लगा ले और सरकार कितना भी बचाव कर ले, लेकिन 2018 की सियासी जमीन कहीं ना कहीं इस वक्त नजर आ रही है। शराबबंदी को लेकर के 2018 में सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि बाजी कौन मार पाता है, कौन किसको पटखनी दे पाता है शराबबंदी के इस मुद्दे पर, देखना होगा। लेकिन सब कुछ नजारे दिखाई देंगे 2018 में। आज के एजेंडा में बस इतना ही।